जय नारायण बच्चों, आज हम आपके पास लेकर आए हैं पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो हम आपको पाठ का सारांश पढ़ाने से पूर्व आपको हम लेखक परिचय से अवगत कराना चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेखक परिचय की ओर। पहले हम लेखक परिचय से आप लोग को अवगत कराते हैं। उसी तरह से आज हम सबसे पहले आपको बताने जाएंगे यशपाल जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी और ये किस तरह से हमारे साहित्य के क्षेत्र में जुड़े। तो यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वे कांगड़ा में ग्रहण की थी। कांगड़ा एक स्थान है, वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था। इसके बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने वहाँ से बीए की डिग्री प्राप्त की थी और वहीं पर इनका जो है परिचय हुआ भगत सिंह और सुखदेव सिंह से, जो कि ये दोनों हमारे क्रांतिकारी नेता थे। उस समय हमारा भारत देश परतंत्र था और आज़ादी के को दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया था। तो ऐसे ही हमारे दिग्गज जो क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह और सुखदेव से इनका मिलन हुआ। तो इस प्रकार से वह जो है स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में ये जुड़ गए और उनके साथ ये कई बार जेल में भी गए थे। तो साहित्य के साथ साथ हमारे यशपाल जी जो है राजनीति के क्षेत्र में भी इनका भरपूर योगदान रहा है और इन्होंने इसके कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा है। इस कारण से इनकी मृत्यु हुई। आज़ादी के आंदोलन के बाद इन्होंने जब भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो उसके पश्चात सन 1976 में इनकी मृत्यु हुई। तो यशपाल सिंह जी के बारे में आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी थी। अब हम आते हैं बच्चों इनकी रचनाओं के बारे में। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। इन्होंने कहानी संग्रह में इनकी रचनाएं हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये इनके कहानी संग्रह में हैं। और उनका झूठा सच ये उपन्यास है जिसका नाम है झूठा सच। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज इन्होंने इस उपन्यास में किया है। जब भारत विभाजन की त्रासदी, भारत विभाजन कब हुआ था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उसी समय बंटवारा हुआ था। तो उसी का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है, बखूबी वर्णन किया है। और इनके अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। प्रमुख उपन्यास है झूठा सच और ये इनके अन्य उपन्यास हैं। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। इन्होंने अब भाषा शैली में आते हैं। इनकी भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। इन्होंने अपनी भाषा शैली में बखूबी हमारी शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इन्होंने जो लखनवी अंदाज पाठ है, इस पाठ में इन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है। लेखक ने व्यंग्यात्मक रचना में लिखा है कि साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। तो यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग का कटाक्ष कर रहे हैं। इस पाठ में उन्होंने ऐसे उस पतनशील सामंती वर्ग का कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, जो वास्तविकता से परिचित नहीं है, बनावटी पर ज़्यादा विश्वास करता है, दिखावटी पर। जो सच्चाई है उसको नहीं अपनाना चाहता है, वो सोचता है बनावटीपन में ही हमारी अपनी बड़प्पन है और हमारी अपनी क्या है, नवाबी गिरी है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने कहना होगा कि आज के समय भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए कार्य करते हैं और स्वयं उसके वास्तविकता से वो क्या हैं, बेखबर हैं। तो धन्यवाद बच्चों, ये हो गया हमारा लेखक परिचय। अब अगली कक्षा में हम आपको इस पाठ का सारांश को समझाएंगे।